सब्ज़ और शादाब पहाड़ों में गिरे हुए नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, जगह जगह अखरोट, खुबानी और जैतून के घने जंगलात, हर दोपहर के बाद बारिश की बूंदें, इसका रोमानवी मौसम और इसकी बल्क आती हुई शीशे की तरह सड़कें, जगह जगह ठंडे और साफ़ और शफाफ पानी के चश्मे। अगर ये तमाम चीज़ें आपको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहीं तो आप समझ लें कि आप टूरिज़म के लिए पैदा नहीं हुए। और अगर आप में मामूली सा भी सियाहत का कीड़ा है तो मेरी तरफ बैग उठाइए, बाइक पर बैठिए और वज़ीरिस्तान का रुख कीजिए। यकीनन नज़ारे आपके मुंतज़िर हैं। तो जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एक इंतहाई खूबसूरत इलाके नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी रज़मक। और मेरी तरह आप भी चाह रहे हैं कि इस दफ़ा ईद के बाद आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान आ जाएं, लेकिन आपके जहन में काफ़ी सारे सवालात हैं कि हम आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, वहाँ पे स्टे कैसे करेंगे, होटलिंग की क्या पोजीशन होगी, वहाँ पे नाइट कैंपिंग की इजाज़त होगी नहीं होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात और कोरोना के लॉकडाउन के सिचुएशंस। तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। देखते रहिए आखिर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़फ़रुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टोटल जर्नी। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बन्नू से है और बन्नू में हमारी बन्नू बाइकर्स के नाम से टीम है। चूँकि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कोरोना की लॉकडाउन की सिचुएशन है और सियाहत पर पाबंदियाँ हैं, तो हमारे जो अक्सर बाहर के दोस्त हैं, टूरिस्ट हज़रात हैं, बाइकर्स हज़रात हैं, तो वो अक्सर फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछते हैं कि वज़ीरिस्तान की क्या सिचुएशन है। तो उनके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए और वज़ीरिस्तान की सिचुएशन जानने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने अर्ज़ किया कि मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बन्नू से है, तो पाकिस्तान के जो बाकी बाइकर्स हज़रात हैं या टूरिस्ट हज़रात हैं उनको हम वेलकम कहते हैं। चूँकि वज़ीरिस्तान जो है वो बन्नू के करीब है, तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो हम आपको बन्नू आने पर, वज़ीरिस्तान आने पर वेलकम कहते हैं। पिछले साल भी कारी अरशद साहब जो स्वात राइडर्स के हैं, वो अपनी टीम के हमरा बन्नू तशरीफ़ लाए थे और हमने बन्नू से शवाल तक उनको टूर करवाया था। तो हम आपको एनी टाइम एवरी टाइम वेलकम कहते हैं। आप जहाँ से भी तशरीफ़ लाएँ, बन्नू आएँ पहले, बन्नू से आप फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वज़ीरिस्तान के हवाले से जब लोग पूछते हैं तो वज़ीरिस्तान का नाम सुन के हमारे दिल में सिर्फ़ सिक्योरिटी के मसले मसाइल ही आते हैं कि मतलब सिक्योरिटी का मसले वहाँ पे ठीक है या नहीं है, हम जा सकते हैं या अभी तक नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अभी सिक्योरिटी के अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ क्लियर है सिवाय शवाल के, कि शवाल अभी तक क्लियर नहीं है, वहाँ पे टूरिस्ट हज़रात को जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी आप बन्नू से लेके मिरली, मीरानशाह और रज़मक, मकीन, कनीगुरम, लदा, ये इलाके आप बेहतरीन तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। आप जब चाहें तशरीफ़ ला सकते हैं। हम बन्नू बाइकर की टीम आपके लिए रेडी है। आप बन्नू आने से पहले अगर आप हमें कॉल कर लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर और अपने दोस्तों के नंबर दे दूँगा, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। हम आपको फ्री में गाइड करेंगे, आपको अपना दोस्त बनाएँगे। तो हम आपको वेलकम कहते हैं।
अच्छा दोस्तों, वज़ीरिस्तान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और इस पे व्हाट्सएप्स में या फेसबुक ग्रुप्स में या गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारा काफ़ी मवाद पड़ा हुआ है। आप वहां से सर्च कर सकते हैं वज़ीरिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि वज़ीरिस्तान जो है वो बन्नू से 2.5-3 घंटे का रास्ता है। बन्नू से जब हम स्टार्ट लेते हैं तो मिरली आता है पहले। वज़ीरिस्तान जो है वो एक मिरली, मीरानशाह, रज़मक, शवाल ये नॉर्थ में आते हैं और आगे फिर मकीन, लद्दाख, कनिगुरम, साम और फिर आगे वाना तक के इलाके साउथ में आते हैं। तो नॉर्थ और साउथ दोनों जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं, देखने के काबिल हैं और अक्सर लोग पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, जब बन्नू से हम ट्रैवल स्टार्ट करेंगे तो बन्नू से पहले बन्नू के बाद आता है वज़ीर बका खेल सब डिवीज़न का इलाका। उसके बाद आता है सिद्दगी चेक पोस्ट, वहाँ पे आप अपनी एंट्री करवाएंगे। उससे आगे फिर आता है खजूरी चेक पोस्ट, खजूरी चेक पोस्ट से फिर आगे आता है ईशा चेक पोस्ट। तो ईशा पे पहुंच के आपने लेफ़्ट पे टर्न करके आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान और रज़मक, मकीन, लद्दाख, कनिगुरम ये जो इलाके हैं वहाँ पे आप जाएंगे और स्ट्रेट जो रोड जाती है वो बिल्कुल आगे मीरानशाह, मीरानशाह से आगे फिर गुलाम खान और पाक अफ़गान बाउंड्री तक जाती है। अच्छा दोस्तों, वज़ीरिस्तान आने से पहले आपने चंद बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इन बातों का ख्याल ना रखा तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको मसाइल का सामना करना पड़े। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और बाइक के डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलिए क्योंकि आपके CNIC को बार बार चेक पोस्टों पर देखा जाएगा और जब आप बन्नू से निकलेंगे तो पहले ही चेक पोस्ट के यानी सिद्दगी चेक पोस्ट पर आपकी एंट्री होगी। अगर आपके पास CNIC नहीं है या बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो काइंडली ये अपने साथ लाना मत भूलिए। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है दोस्तों वो ये है कि अगर आप मेल हैं तो फिर तो आपने जो पहन लिया वो ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल टूरिस्ट हैं या आपके साथ कोई फैमिली आ रही है तो काइंडली अपने ड्रेस का बहुत ख्याल रखिए। फ़ीमेल जो है वो तंग पैंट पजामों में ना आएँ, बल्कि अगर शलवार कमीज़ हो और नकाब किया हुआ हो तो बहुत बेहतर है क्योंकि ये लोग जो हैं वज़ीरिस्तान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं, लेकिन मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो और अपनी सकाफ़त के हवाले से वो मतलब मोहतात हैं। तो आपने ड्रेस का बहुत ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपने लाउड म्यूज़िक से इज्तनाब करना है। वहाँ पे अक्सर लोग जो है वो सियाहती मकामात पे जाके अपनी गाड़ियों में अपने साथ बड़े बड़े स्पीकर सिस्टम लेके जाते हैं तो शोर हंगामा शुरू कर देते हैं म्यूज़िक से। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि वहाँ पे लाउड म्यूज़िक से इज्तनाब करना है। अच्छा दोस्तों, एक और बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते वक्त बहुत मुहतात रहिए। मैंने पहले सर्च किया कि ये लोग रिलीजियस टाइप के हैं तो वहाँ पे अक्सर इनके घर करीब करीब होते हैं, तो इनके घरों के करीब आप फ़ोटोग्राफ़ी ना करें, या अगर आपके साथ कोई लोकल बंदा हो तो बहुत बेहतर होगा, वो फिर इनको अपनी ज़ुबान में समझा सकता है क्योंकि ये लोग अपने घरों के करीब फ़ोटोग्राफ़ी करने को
अच्छा दोस्तों, जो आपने एक और बात नोट करनी है वो ये है कि वज़ीरिस्तान में नाइट ट्रैवल और नाइट कैंपिंग, ये भी आपको दो इशू पेश आ सकते हैं। मतलब नाइट ट्रैवल की तो अभी इन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि नाइट ट्रैवल वैसे भी ख़तरनाक होती है। पहाड़ी एरिया है, कर्वेशियस रोड्स हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख़्याल में शाम के बाद यानी अंधेरे के बाद ड्राइविंग करना मुनासिब नहीं है। नाइट कैंपिंग की भी मैंने बात की कि नाइट कैंपिंग भी आप इंजॉय ना करें, क्योंकि लोगों की तरफ से भी मसले मसाइल हो सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आर्मी वाले भी आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो नाइट कैंपिंग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका सवाल होगा कि फिर हम नाइट स्टे कहाँ पे करें। तो नाइट स्टे के हवाले से ये है जी कि रज़मक में कोई होटल नहीं है। आप रज़मक से जाके फिर मकीन में स्टे कर लीजिए। मकीन में जो है 1-2-3 होटल्स हैं, वहाँ जाके मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बना के उनके एड्रेस वगैरह दे दूँगा। तो मकीन में आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका बन्नू से वहाँ तक 2.5-3 घंटे का सफ़र रज़मक तक हो जाएगा। रज़मक से आगे फिर 40-45 मिनट मकीन तक हो जाएगा। तो आप वहाँ पर स्टे कीजिए। अगर आपके साथ फैमिली है तब भी आप स्टे कर सकते हैं। तो नाइट स्टे के बाद फिर आप आगे लद्दाख, कनिगुरम, साम और फिर आगे आप ट्रैवल कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईशा के इलाके में। ईशा पे पहुँच के आपको दो रोड नज़र आएंगे। एक जो सामने वाली रोड है वो बिल्कुल आपको मीरान शाह से आगे फिर ग़ुलाम खान, और ग़ुलाम खान से आगे फिर पाक अफ़गान बाउंड्री तक आपको लेके जाएगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट रोड जाती है ईशा से। और वहाँ से जो लेफ़्ट पे जो आप टर्न करते हैं, लेफ़्ट वाली रोड जो है वो ये है, और ये आपको बिल्कुल रज़मक तक लेके जाएगी। रज़मक से फिर आगे हम जाएंगे मकीन से फिर आगे कनिगुरम, लादा और फिर साउथ वज़ीरिस्तान वहाँ से शुरू हो जाता है। तो मेन मकसद मेरा ये था कि यहाँ से आपने सीधा नहीं जाना ईशा पे पहुँच के, बल्कि आपने लेफ़्ट पे टर्न करके आपने सीधी रज़मक वाली साइड पकड़नी है। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्टली रज़मक पहुंच चुका हूं। इंतहाई खूबसूरत इलाका है, रोड भी काफ़ी बेहतर है, और सामने जो है वो मुहाजिर बाज़ार है, जहां से रज़मक का एरिया शुरू हो जाता है। और ये छोटे छोटे देहात हैं। रज़मक यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के फ़ासले पर है। मतलब रज़मक का जो बाज़ार है, मेन बाज़ार, वो यहाँ से 8 किलोमीटर के फ़ासले पर है। बाकी ये मुहाजिर बाज़ार जो है ये भी रज़मक ही में आता है। मुहाजिर बाज़ार को मैंने क्रॉस कर लिया है, और रज़मक बाज़ार के तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फ़ासले पर हूँ। इंतहाई खूबसूरत मौसम है, बादल आए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने सुना है कि 12-1 बजे के बाद रोज़ाना ज़रूर बारिश होती है। तो देखते हैं कि आज बारिश होती है या नहीं। इंतहाई खूबसूरत इलाका है जी। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूँ कि अभी चूँकि मई का महीना है, तो मई में इतनी ग्रीनरी नहीं होती। जुलाई और अगस्त के महीने में, बल्कि सितंबर तक इंतहाई ग्रीनरी होती है।
जी, रज़मक बाज़ार तकरीबन 5 किलोमीटर और मकीन यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो जनाब मैं अब मकीन के करीब हूँ। ये सामने मकीन का बाज़ार नज़र आ रहा है। इंतहाई खूबसूरत बाज़ार है और गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी तवज्जो दी हुई है। नई नई मार्केटें बनी हैं और इनकी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। हालांकि छोटा सा है, इर्द गिर्द पहाड़ों में गिरा हुआ है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। ये रहा मकीन मार्केट और चले व्यूअर्स आपको पूरे बाज़ार की सैर करवाते हैं। अगरचे खाली पड़ा है क्योंकि अभी रमज़ान है और दोपहर का टाइम है तो लोग अभी सो रहे होंगे। पूरे बाज़ार का नक्शा तकरीबन एक ही जैसा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया है तो सारी मार्केटें तकरीबन एक ही तर्ज तामीर की हैं। हर मार्केट के साथ अलग मस्जिद और कार पार्किंग वगैरह है। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कैफ़े मकीन होटल एंड रेस्टोरेंट मकीन बाज़ार में। मकीन बाज़ार एक छोटा सा डेवलप बाज़ार है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। इस वक्त बारिश हो चुकी है और इंतहाई बेहतरीन मौसम है। तो मैंने आपको पहले सर्च किया था कि पूरे नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में आपको नाइट स्टे के हवाले से यानी कैंपिंग के हवाले से या होटलिंग के हवाले से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो कैफ़े मकीन होटल एंड रेस्टोरेंट और आगे फिर ज़ीशान होटल एंड रेस्टोरेंट है। ये दो होटल मैंने देखे, इनका खाना पीना और नाइट स्टे के हवाले से इनके रूम्स वगैरह मैंने देख किए। कम अज़ कम मैं मुतमईन हूँ। तो अब बेफिक्र हो कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, लास्ट में आपके साथ एक और छोटी सी बात शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी।
कि अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं किसी भी इलाके की, तो चूँकि हम अपने साथ बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, तो अगर आप अपने साथ छोटी सी फर्स्ट एड बॉक्स रख कर करें, जिसमें आपके साथ ज़रूरी बैंडेजेस वग़ैरह हों, पर्डीन हो, तो ये आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। रास्ते में हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो बाइक चलाते हुए हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, बल्कि अपनी भी हेल्प कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस पे मैं अगली दफ़ा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।